हाँ तो देखें, सभी प्यारे दोस्तों के लिए मेरी नमस्कार। और आज हमारा न्यू बैच है राजस्थान पुलिस का, और राजस्थान पुलिस में हम आपके लिए साइंस पढ़ाएंगे। वो आपको पता होना चाहिए, जो राजस्थान पुलिस का जो बी भाग होता है उसमें कंप्यूटर भी है और साइंस भी है और इंडिया जीके भी है। तो प्यारे दोस्तों, पहले भी साइंस का बड़ा फोकस रहा था उसमें, और सबसे ज़्यादा साइंस आई थी इसमें, इंडिया जीके प्लस साइंस आई थी इसमें। तो साइंस का बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहा था फोकस। सभी लड़के साइंस के क्वेश्चन थे, वो नॉर्मल क्वेश्चन आए थे, लेकिन सभी गलत करके आए थे। तो देखिए प्यारे दोस्तों, विज्ञान का परिचय, और विज्ञान का परिचय है, विज्ञान को दो भागों में बांटा। आपको पता होना चाहिए, पटवारी की भर्ती आ रही है, शायद संभावना है कि 28 फरवरी 2021 को शायद राजस्थान पटवारी का पेपर हो सकता है। तो उस राजस्थान पटवारी पेपर में आपको पता होना चाहिए कि हिंदी भी आती है, और हिंदी आती है, संधि विच्छेद भी आता है। तो संधि विच्छेद आता है तो मैं आपको देखो हिंदी भी सिखाऊं। विज्ञान को दो भागों में तोड़ा, बे और ज्ञान। संधि का पता नहीं, हम तो बस तोड़ना सिखा रहे हैं आपको। तो हिंदी पढ़ ली, बे का अर्थ होता है विशेष, ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान। दोनों को मिला के क्या बन गया? विशेष ज्ञान। जैसे मैं आपसे कहूं, लो ये पप्पू है, जी फूलंदेही है। कौन है ये? पप्पू है, और जी कौन है? फूलंदेही है। पप्पू और फूलंदेही का दोनों का संबंध हो जाता है। दोनों क्या हो गया? संबंध हो गया। दोनों का संबंध हो गया तो पति पत्नी होती है, इसको क्या कहते हैं? दंपति कहते कि नहीं कहते? ठीक है। यदि मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, भाग लो पप्पू और फूलंदेही के अंदर, पप्पू और फूलंदेही का दोनों का एक पुत्री और प्लस में कौन है? पुत्र। तो दो बंद ये हो गए और दो ये हो गए, कितने हो गए? 4। तो हम कह सकते हैं क्या बन गया? ये परिवार बना कर बना। बोलो। तो इसी प्रकार हमने क्या कहा कि बे का अर्थ विशेष, ज्ञान का ज्ञान, दोनों को मिला के क्या बन गया? विशेष ज्ञान। काय का ज्ञान? विज्ञान का ज्ञान। तो विज्ञान क्या? परिवार बन गया आपका, और परिवार बन गया। अब परिवार के अंदर जैसे पेड़ होता है, पेड़ की जो शाखा होती है अलग अलग प्रकार की, इसी प्रकार विज्ञान को हमने 3 भागों में तोड़ दिया। कितने भागों में तोड़ दिया? 3 भागों में। तो एस्ट्रोनॉमिकल, नेचुरल साइंस और जियोलॉजिकल साइंस। तो देखें, इसे कहते हैं खगोलीय साइंस, प्राकृतिक विज्ञान और भूगोल विज्ञान। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ना इससे और ना इससे, क्योंकि हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? विज्ञान पढ़ा रहे हैं प्यारे दोस्तों। तो हम बात करें किसकी? नेचुरल साइंस की बात करेंगे। क्यों? इसके बारे में हमको जानकारी, इनके बारे में जानकारी नहीं है। इनके बारे में जानकारी लेनी है तो किसी गूगल व्याख्याता होगा, जो ज्योग्राफी टीचर होगा, उससे नॉलेज ले कि ये खगोलीय विज्ञान क्या है, भूगोल विज्ञान क्या है। जी हमारे मैटर की बात नहीं, हम तो ओनली प्राकृतिक विज्ञान की बात करेंगे। और प्राकृतिक विज्ञान है कितने भागों बांटे? 2 भागों। तो 2 भागों बांटे प्राकृतिक विज्ञान। तो पहली है तुम्हारी भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस, ठीक है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजिकल साइंस। उसके बाद में पता चला कि भौतिक विज्ञान की भी 2 शाखा होती है। कितनी होती है? 2 शाखा। पहली होती है रसायन विज्ञान, दूसरी होती है भौतिक विज्ञान। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक। जितना बेटा को सम्मान दे रहे हो उतना ही किसको सम्मान देना चाहिए? पुत्री को। जरूरी नहीं है कि बेटा को सम्मान ज्यादा दिया हो या पुत्री को सम्मान ज्यादा दियो, दोनों को सम्मान बराबर दे सकते हो। चाहे तो रसायन विज्ञान पहले पढ़ा लो, चाहे भौतिक विज्ञान पहले पढ़ा लो, आपकी इच्छा है जो हिसाब से पढ़ा लो, ठीक। दूसरी बात, ये किसके भाग थे? भौतिक विज्ञान के भाग थे दोनों। उसके बाद में एक और भाग था जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के 2 भाग होते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब बात आती जंतु वनस्पति के स्पष्ट हो रहा होगा, पेड़ पौधे जो हैं जो पृथ्वी पर सभी किस्म आते हैं, बॉटनी में आते हैं। जंतु विज्ञान, जंतु जीव जंतु, मानव, पुरुष, जानवर वगैरह है, सब किसी में आते हैं? जंतु विज्ञान में आते हैं। तो पता चल गया आपको विज्ञान की 4 शाखा होती है। पता चलता है कि जैसे कोई बंदा होता है हमारे राजस्थान के अंदर, मैं यूपी की बात नहीं कर रहा, राजस्थान के अंदर अगर मैं बात करूं तो 10th पास करते समय
सब्जेक्ट चेंज होती है। तो कोई तो लेता बंदा मैथ, ठीक, और कोई क्या लेता है, बायोलॉजी लेता है, ठीक है साहब। कोई तो मैथ से लेता है, कोई बायोलॉजी लेता है। तो बायोलॉजी लेगा, उसके लिए मैथ नहीं चलेगी 12th में ना 11th में, और कोई बंदा मैथ लेगा, उसके लिए बायोलॉजी नहीं चलेगी। अगर कोई बंदा होशियार है, इंटेलिजेंट है, तो दोनों सब्जेक्ट को ले सकता है, ठीक। इसी प्रकार जब 12th हो जाती है, 12th के बाद जब बीएससी करते हैं बंदा, कि भाई मैथ सब्जेक्ट है या बायोलॉजी, तो बीएससी तो करेगा, या फिर तो सीधी सी बात है आर्ट कला वर्ग में आ सकते हो आप, ठीक। तो लो, तो हम बात करेंगे अगर बंदा बीएससी करता है तो उसके लिए मैथ चलेगी, फिजिक्स चलेगी और केमिस्ट्री चलेगी। तो उसे कहेंगे पीसीएम, पी यानी फिजिक्स, सी यानी केमिस्ट्री, एम यानी मैथ। तो इसकी बीएससी में 3 पेपर होते हैं, इसके भी 3 होते हैं और इसके भी 3 होते हैं। लेकिन कोई बंदे में बायोलॉजी है, बायोलॉजी से बीएससी करता है, तो उसके लिए बायोलॉजी होती है, तो बायोलॉजी होती शाखा, उसमें केमिस्ट्री होती है। तो देखो केमिस्ट्री बायोलॉजी में है, आपके 2 शाखा होती है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। पता चल गया आपको क्या उठ गई इसमें से, केमिस्ट्री फिजिक्स उठ गई। किसमें, जो बायोलॉजी से बीएससी करेगा उसमें, उस बंदे के लिए फिजिक्स नहीं होती है, ठीक। तो यहाँ जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान, तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान जिस सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती है आपको बीएससी, जब बीएससी करते हो आप, बैचलर ऑफ साइंस करते हो, तो वहाँ 2 शाखा मिल जाती है आपको। और बायोलॉजी की एक वैसे बायोलॉजी की शाखा है जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान, लेकिन साथ में केमिस्ट्री वो भी चलती है बीएससी में, ठीक। तो नेक्स्ट बात करते हैं, हम मेन मुद्दे पे आते हैं दोबारा लौट के। एक और एग्जाम्पल दूं आपके लिए हल्का सा। आपने सैंडविच फिल्म देखी होगी, सैंडविच फिल्म देखी होगी, तो सैंडविच फिल्म में क्या होता है, जी गोविंदा है। कौन है, गोविंदा है। ये विज्ञान है, माना कि चलो गोविंदा है, गौर से समझना भैया, एग्जाम्पल है, ठीक। गोविंदा है और गोविंदा की 2 फ्रेंड है, ठीक। एक तो लैला और एक मजनू। लैला मजनू दोनों इसकी फ्रेंड है, और दोनों के दोनों फ्रेंड हो गई। किसकी, विज्ञान की था ना, यहाँ किसकी है, गोविंदा की है। तो दोनों की, लैला मजनू दोनों फ्रेंड हो गई। लैला चली शर्ट लाई थी, क्या चली, शर्ट लाई थी। मजनू चली पैंट लाई थी। लेकिन क्या हुआ कि दोनों को दोनों, लैला मजनू दोनों को दोनों एक ही मॉल में कपड़ा खरीद रहे थे, और उनको दोनों का इंट्रोडक्शन हो गया। अगर किसी ने सैंडविच फिल्म देखी होगी तो गौर करना, ठीक। तो लैला मजनू दोनों एक ही शोरूम में कपड़ा खरीद रहे थे, उनकी मुलाकात हुई। तब किसके लिए ले जा रहे हो कि मेरे फ्रेंड का जन्मदिन है, क्या है, जन्मदिन है। तो मजनू बोली कि मेरी भी बॉयफ्रेंड का जन्मदिन है। तुम क्या खरीद रही हो, मैं शर्ट खरीद रही हूँ, मैं पैंट खरीद रही हूँ। अच्छा, लेकिन इनको दोनों को ये नहीं पता कि हमारा एक ही गोविंदा है। ये दोनों के दोनों ये समझ रही थी हमारे फ्रेंड है वो अलग अलग है बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कब है तुम्हारे फ्रेंड का जन्मदिन, कि मेरा कल है, कि कल है, कहाँ नेक्स्ट डे था उसका। तो पता चला जब मजनू के घर आया कौन, गोविंदा, तो मजनू ने क्या दे दिया, पैंट। क्या दे दिया, पैंट दे दिया। लैला के घर आया तो उसने क्या दे दी, शर्ट दे दी। सब लोग दोनों के मिलके क्या बन गई, पैंट शर्ट बनी कि नहीं बनी, ड्रेस बनी कि नहीं बनी। जब ड्रेस बन गई, अब ड्रेस पहन के चलता है मजनू के घर। मजनू पता चला कि शर्ट उसने खरीदी थी, मुझे उस मॉल में मिली थी। अब उसके बाद दूसरे दिन फिर चलता है लैला के घर, पता चला पैंट तो उसने खरीदी थी मजनू ने। चोरी पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई, तो दोनों को मिला के क्या बनी, पैंट शर्ट बनी। तो दोनों को मिला के क्या बना, विशेष ज्ञान। काय का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान। काय का ज्ञान, विज्ञान ज्ञान। तो देखे प्यारे दोस्तों कि विज्ञान है तुम्हारा एक सेंटिया शब्द था, सेंटिया, और सेंटिया शब्द से क्या बनी थी, साइंस बनी। और सेंटिया का अर्थ होता है दोस्तों जानना। क्या होता है, जानना। क्या होता है, जानना। यदि क्वेश्चन ऐसे आता है राजस्थान पुलिस में कि विज्ञान शब्द है वो किस शब्द से ली गई है,
तो आप क्या कहेंगे, सेंटिया शब्द से ली गई है। सेंटिया का अर्थ क्या होता है, जानना। क्या होता है, जानना, यानी नॉलेज होती है। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब हम बात करते हैं किसकी, सब्जेक्ट की बात करते हैं। आपका परिचय हो गया, तो हम सबसे पहले आपको क्या पढ़ाएंगे, भौतिक विज्ञान। और मैं आपसे फिर वादा कर रहा हूं, सबसे ज्यादा केमिस्ट्री से क्वेश्चन पुट होते हैं। किससे ज्यादा पुट होते हैं, केमिस्ट्री से ज्यादा पुट होते हैं। पहले के वर्तमान के पेपर उठा के देख लेना, उसमें केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे। ओनली भौतिक विज्ञान में से खाली मात्रा वगैरह पूछा था, मीटर का लंबाई का क्या मीटर होता है, दूरी का मात्रा मीटर होता है, कैंडला का मात्रा क्या तीव्रता होता है, इसी प्रकार थोड़ा मात्रा पूछा और कुछ नहीं पूछा था फिजिक्स में से। लेकिन सबसे ज्यादा आए थे तो किस में से आए थे, केमिस्ट्री में से आए थे। वो आपको पता होना चाहिए बी भाग है, और बी भाग में 45 क्वेश्चन आने हैं। कितने आने हैं, 45 क्वेश्चन। पहले 30 क्वेश्चन आते थे, उसमें इंडिया जीके भी आती थी, साइंस भी आती थी, लेकिन अब क्या है, कंप्यूटर भी है। तो आप अनुमान लगा लो कंप्यूटर कितना आएगा, साइंस कितनी आएगी, या इंडिया जीके कितनी आएगी, फिक्स नहीं है। क्या 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं, क्या 5 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं, या 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आ रहे हैं, या 5 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं। 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन पता नहीं किसकी ज्यादा अधिक क्वेश्चन आएंगे, ये फिक्स नहीं है। ठीक, तो बात करते हैं हम किसकी, भौतिक विज्ञान की। तो हेड आ रहा है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान अंग्रेजी बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। भौतिक विज्ञान तो देखो, भौतिक विज्ञान ये तुम्हारी विषय, ओनली विषय। अभी टॉपिक की बात नहीं की हमने कि फिजिक्स हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको, ओनली सब्जेक्ट का नाम चेंज किया। हम क्या पढ़ाएंगे आपको, सबसे पहले फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक, तो फिजिक्स पढ़ाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि भौतिक विज्ञान या फिजिक्स साइंस। तो भौतिक विज्ञान किस भाषा का शब्द है, प्रकृति का। किसका शब्द है, प्रकृति का है, सॉरी ग्रीक भाषा का है, ग्रीक भाषा का। फिजिक्स शब्द क्या, फिजिक्स शब्द फीज से लिया गया है। किससे लिया गया है, फीज से। और फीज का अर्थ होता है प्रकृति। क्या होता है, तो पता चल गया। क्वेश्चन ऐसे आता है कि फिजिक्स शब्द है, ऐसे आ जाएगा फिजिक्स शब्द है, वो किस भाषा का शब्द है, तो आप क्या बोलेंगे, ग्रीक भाषा। ये जो क्वेश्चन ऐसे आता है कि फिजिक्स है जो किस शब्द से बना हुआ था, तो किससे बना हुआ था, फीज से बना। भौतिक विज्ञान किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का। फिजिक्स किससे ली गई थी, फीज से ली गई थी। और फीज का अर्थ क्या होता है, प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति होता है। अब बात आती है मुद्दे पे, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का जनक कौन था, भौतिक विज्ञान का जनक कौन था। तो जनक कौन था, तो भैया लोग कौन था, सर आइजन न्यूटन। कौन था, सर आइजन न्यूटन। मैं छपवा दूंगा। तो बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान का जनक था सर आइजन न्यूटन। यदि मैं ही आपसे बात कर दूं कि भौतिक विज्ञान का आधुनिक जन्मदाता कौन था, भौतिक आधुनिक जन्मदाता कौन था, भौतिक विज्ञान का आधुनिक जन्मदाता कौन था, तो आधुनिक जन्मदाता कौन था, तो वो था अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन था, अल्बर्ट आइंस्टीन। किसका, भौतिक आधुनिक का जन्म। यदि मैं बात करता हूं तो भौतिक का जनक कौन था, सर आइजन न्यूटन। यदि मैं आपसे ये बात करूं कि भौतिक आधुनिक का जन्मदाता कौन था, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग डालो भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान डालो भौतिक विज्ञान की परिभाषा लिखें। भौतिक विज्ञान की परिभाषा, भौतिक विज्ञान की परिभाषा
लिखें विज्ञान की वह शाखा, थोड़ा ना पेन फास्ट चलाएं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसमें द्रव ऊर्जा गति बल के अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता हो, कि अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता हो, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखें, रात दिन का होना नेक्स्ट लिखें। जब मैं नेक्स्ट बोल रहा हूं तो आप एरो लगा के या कोई स्टार बना के या कुछ भी ऐसे बना के कुछ भी ऐसे हिंट डाल दिया करो आप। जब नेक्स्ट बोलूं तो यानी अगला क्वेश्चन होना चाहिए आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखें ऋतुओं का बदलना, एग्जाम्पल चल रहे हैं आपके, ऋतुओं का बदलना। नेक्स्ट सूर्य से ऊर्जा प्राप्त, नेक्स्ट हवा, नेक्स्ट पानी, नेक्स्ट बालू जानते हो? बालू क्या होता है? बालू, हाँ क्या होता है? रेत होता है। कितना एक लंगोरिया था। हाँ बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आया है कि केला देवी के जो गीत गाए जाते हैं वो कौन सी जाति गाती है, तो विशेष ध्यान रखना गुर्जर और मीणा दो एक समाज हैं, वे लंगोरिया गाते हैं, ठीक। लंगोरिया कहाँ गाए जाते हैं? केला देवी के मेले में गाए जाते हैं। लंगोरिया और प्रसिद्ध कलाकार कौन है? नारायण सिंह मस्ताना। नारायण सिंह मस्ताना आपको पता होना चाहिए कि नारायण सिंह मस्ताना की डेथ हो चुकी है, ठीक। नारायण सिंह मस्ताना बैंगनिया था। अगर आपको पता नहीं कहाँ मिलेगा नारायण सिंह मस्ताना, तो गाना है कि चू 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 हो चू चू चू, बेटा उस गाने में देख लेना, आपको छोटा सा बैंगनिया मिल जाएगा आपको, ठीक। और लंगोरिया था कि कोई बालू रेत में, तो वो भजन लंगोरिया सुन लिया, भजन है लंगोरिया ही होगा, कोई बालू रेत में, तो वहां मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो बालू क्या होता है? रेत होता है। नेक्स्ट लिखें एरो लगा के फिजिक्स शब्द लिखें, ऐसे अंग्रेजी में लिखना, फिजिक्स शब्द ऐसे लिखना, फिजिक्स शब्द। नेक्स्ट लाइन चेंज करके लिखो, फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के फ्यूज से लिया गया था, जिसका अर्थ प्रकृति होता है, जिसका अर्थ प्रकृति होता है। नेक्स्ट लिखेंगे एरो लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाए, क्या फिजिक्स शब्द किस भाषा का था? ग्रीक भाषा का।
और फिजिक्स किससे ली गई थी? फ्यूसव से ली गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, भौतिक विज्ञान का जनक, भौतिक विज्ञान का जनक सर आइजैक न्यूटन था। सर आइजैक न्यूटन था। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट लिखें, भौतिक आधुनिक का जन्मदाता, भौतिक आधुनिक का जन्मदाता अल्बर्ट आइंस्टीन था। क्या था? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट लिखें, देखें, जब हम बात ब्लैक बोर्ड की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल फोकस आपको ब्लैक बोर्ड को होना चाहिए। यदि ब्लैक बोर्ड से चूक गए तो चूक गया। ठीक, तो देखें, फिजिक्स में दो चीज मिलती हैं। क्या मिलती है? दो चीज। तो देखो कैसे मिलती है कि फिजिक्स है, मैं बार बार पूछूंगा आपसे, ये लाइन रटनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले क्या मिलेगी? भौतिक राशियां। क्या मिलेंगी? भौतिक राशियां। और भौतिक राशियों में क्या मिलेंगी? परिभाषा। परिभाषा में दो राशि। जब दो राशि मिल जाएंगी तो दो राशि से क्या निकलेगा? सूत्र। जब सूत्र निकल जाएगा, सूत्र से क्या निकलेगा? मात्रक। क्या निकलेगा? मात्रक। जब मात्रक आ जाएगा तो मात्रक में से एक स्टेप और बढ़ा दूं, मात्रक में से बेमा। क्या? बेमा। और बेमा होती है आपकी कैपिटल M 0, कैपिटल L 0, कैपिटल T 0। या फिर इसे भौतिक राशि, चले भौतिक राशि चलेंगे यहां से आगे। तो हम सबसे बात करेंगे कि पहले क्या मिलेगी? परिभाषा। यानी कहने का तात्पर्य यह है आपको कि कहीं आपके घर बिटिया हो चाहे लड़का हो, आप कहीं ना कहीं संबंध देखने तो जाएंगे नहीं जाएंगे? तो कोई ना कोई आपको रास्ता बताएगा नहीं बताएगा? जब रास्ता और देखना, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, वो सटीक हो, जब मानना कि सटीक है कि नहीं है। यदि जो एग्जाम फिट बैठ गया तो परिभाषा मैटर को कभी नहीं भूलेंगे। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल ही है, कुछ नहीं है। अगर एग्जाम फिट बैठ गए, स्टोरी फिट बैठ गई तो फिजिक्स आपको क्लियर हो गई। यानी फिजिक्स ये समझ लो बहुत हाई टिपिकल सब्जेक्ट है, इतना केमिस्ट्री नहीं। ठीक, तो देखें, जब बच्चा है बच्चे के संबंध देखने जाएंगे तो कोई ना कोई रास्ता बताएगा। परिभाषा यही रास्ता बता रहा है, इस दिशा में जाओ। परिभाषा से क्या निकलेंगे? दो राशि। या परिवार में देखने जाएंगे तो वहां लड़का मिलेगा और यहाँ आएंगे तो यहाँ क्या मिलेगी? लड़की। ये बेटा वाला जाएगा लड़के देखने, लड़की वाला जाएगा बेटा देखने, तो दोनों क्या मिलेगी? दो राशि मिल गई। राशि मिली, राशि में से क्या निकलेगा? सूत्र। यानी दोनों लड़का लड़कियों की शादी हो जाएगी। शादी होने के बाद कुछ दिनों के बाद किसी न किसी को जन्म देंगे कि नहीं देंगे? बताओ, ऐसा हो सकता है जन्म नहीं दे? भाई जब पति पत्नी रह रहे हैं तो किसी न किसी जन्म देंगे। तो जन्म देंगे तो क्या निकल गया? सूत्र। सूत्र निकल गया। सूत्र में से क्या निकलेगा? मात्रक। क्या निकलेगा? मात्रक। और क्यों? जब बेटा या बेटी पैदा होगी तो उसका नामकरण करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ, बगैर नामकरण पुकार सकते हो? चुन्नू मुन्नू ढोलू मोलू, तुम कोई ना कोई नाम तो रखेंगे और रखेंगे। मात्रक से क्या निकलेगी? बेमा। यानी लड़का होगा
तो लड़कियों का, लड़का हो तो लड़कों का सा नाम रखेंगे, लड़कियां हो तो लड़कियों का सा नाम रखेंगे। फूलंदी है, फूलंदी लड़की का नाम हो गया नहीं हो गया? अगर मैं लड़का भी कहने ले लड़का फूलंदी है तो क्या होगा? यदि संतोष है, संतोष से महिला का नाम हो सकता है क्या? लड़का का नाम होगा नहीं होगा? तो इसी प्रकार तो क्या निकलेगी? बिम्मा। बिम्मा कौन से थे? M0 L0 और T0। लड़का हो या लड़की हो, तीन पीढ़ी होती है लड़का लड़की की। कि लड़की होगी तो पहले घर काम करेगी माता पिता के साथ, ठीक है, फिर जाएगी ससुराल। कहां जाएगी? ससुराल। जो अच्छा काम अपनी माँ के साथ कर सकती है, बढ़िया संस्कार पैदा ले सकती है, तो वो ही कहां जाएगी? ससुराल जाएगी। ससुराल में बढ़िया ढंढोरे से रह सकती बच्ची, तो बच्ची खूब बड़ी तरीके से रह सकती है। अब बात आती है उसकी, जब इस बच्ची ससुराल में पहुंची, इसकी भी पीढ़ी आएगी नहीं आएगी? अब देखते हो पीढ़ी को किस संस्कार देते हैं या नहीं देते। तो पीक्स में कुछ नहीं है, मैंने कहा था आपको बार बार पूछूंगा कि सबसे पहले क्या मिलेगी? परिभाषा। परिभाषा में दो राशि, दो राशियों में सूत्र, सूत्र में मात्रक, मात्रक में बिम्मा। और बिम्मा कौन सी? कैपिटल M0 कैपिटल L0 कैपिटल T0। ठीक, चलो तो हेड आ रहा है भौतिक राशियां। हेड डाले भौतिक राशियां। तुम्हारा फिजिक्स के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भौतिक राशि।